आदरणीय साथियों, 20 तारीख को संयुक्त मोर्चा रामलीला ग्राउंड दिल्ली में एक बहुत बड़ी सभा करने जा रहा है, एक रैली करने जा रहा है। इस रैली का मकसद हमारे राष्ट्रीय जो मुद्दे, हमारा जो पिछला आंदोलन चला 13 महीने तक जो हमने आंदोलन लड़ा, इसके मुख्य तौर पे 4 मांगे थी। एक हमारी मांग थी कि जो हमारे ऊपर कानून थोपे जा रहे हैं उनको वापस लिया जाना चाहिए। एक एमएसपी के ऊपर खरीद की गारंटी का कानून हो। एक बिजली बिल 2020 के नाम से एक हमारे ऊपर थोपा जा रहा था वो हो, रद्द हो। और एक एनजीटी का कानून था जो पराली हमारा हरियाणा पंजाब में ज़्यादातर जलाई जाती है, उसके ऊपर करोड़ों रुपए जुर्माना करने की उसमें प्रावधान था, वो हमारे ऊपर किसान पर लागू ना हो। तो हमारा जब समझौता हुआ तो लिखित रूप में हमारे साथ बात हुई थी कि आपके तीनों कानून वापस कर लिए जाएंगे। एमएसपी की खरीद की गारंटी का कानून बनाने के लिए कमेटी बनाई जाएगी। सबसे पहले तो हमने कमेटी के ऊपर ही ये ऑब्जेक्शन था कि कमेटी इसलिए ना बने कि गारंटी का कानून बनना है नहीं बनना है। सरकार ये तो मन बनाए कि कानून तो बनना है, मगर हर साल जो प्रोक्योरमेंट जो खरीद बढ़नी है वह कितने % बढ़नी है, क्योंकि आज जो खरीद भारत सरकार करती है वो कृषि का बहुत छोटा हिस्सा है। मात्र 23 फसलों का एमएसपी तय होता है, उसमें भी मात्र 2 लाख करोड़ की ही फसल खरीदी जाती है, जबकि इसकी पूरी की पूरी अगर प्रोक्योरमेंट करें तो 10 और 12 लाख करोड़ का इसमें प्रावधान होता है। इसलिए हमारी मांग थी कि इसको हर साल कुछ % बढ़ाते हुए पूरी तौर पर इसको लागू किया जाए। इसके लिए कमेटी बननी चाहिए। जब वो कमेटी सरकार ने बनाई वो पूरी तौर पर सरकारी कमेटी बना दी और हमारे मेंबर भी संयुक्त मोर्चा के उसमें शामिल नहीं किए गए। हमारे लिए 1-2 मेंबर का कहा गया कि आप 1-2 मेंबर भेज। जब सरकार के 19-20 मेंबर बैठे हैं, हमारे 2 मेंबर हम भेज करके उनकी हमें वो इनत नहीं करवाना चाहते थे, इसलिए हमने कहा कि हमें 1-2 मेंबर नहीं देंगे। हमारी बात से बात हुई थी कि आधे मेंबर सरकार के होंगे, आधे मेंबर संयुक्त मोर्चे के होंगे, न कि किसी और संगठन के। तो एक हमारा 2020 के नाम से एक बिजली बिल था, उसका वो बड़ा खतरनाक बिल था जो आज भी इन्होंने टेबल कर दिया है, जिसका नाम अब 2020 की बजाय 22 कर दिया गया, यानी 2022 बिजली बिल। उस बिल के अंदर एक प्रावधान था और वो जो आज भी है कि अगर वो बिल पास हो जाता, वो कानून पास हो जाता है, तो कोई भी स्टेट अपने उपभोक्ता को बिजली के ऊपर किसी तरह की भी सब्सिडी नहीं दे सकता। हरियाणा के परिदृश्य में अगर हम देखें 40 यूनिट से नीचे एससी भाइयों को हमारा 3.5 और 4 रुपए प्रति यूनिट सब्सिडी दी जाती है, क्योंकि बिजली का जो लागत है वो 7 रुपए के लगभग है और 40 यूनिट से नीचे 2 रुपये 40 पैसे या 2.5 रुपये बिजली दी जाती है। इतनी सब्सिडी हमारे गरीब भाइयों को, मजदूरों को दी जाती है। उसी तरह खेत की बिजली हमारा किसान को 25 पैसे या 30 पैसे दी जाती है यूनिट के हिसाब से। मात्र लाइन का खर्च है, बिजली का लागत जो है वो माफ है, वो किसान की भी माफ है, खेत के बिजली के ट्यूबवेल की। अगर वो बिल लागू होता है तो हमारे ऊपर सीधा इफेक्ट होता है, हमारे को ये सब्सिडियां नहीं दे सकती। हमारी यही ऑब्जेक्शन था कि जब हमारी हरियाणा सरकार हमारे को सब्सिडी दे रही है तो केंद्र के पेट में कौन सा दर्द है। इसलिए हमारा समझौता हुआ था कि अगर बिजली का बिल दोबारा लाएगा तो आपसे बातचीत करके लाया जाएगा। जिन स्टेटों के अंदर इस तरह की सब्सिडियां, हम उनको नहीं टोकेंगे, मगर हूबहू वो ड्राफ्ट तैयार करके अभी लोकसभा में टेबल कर दिया गया है। पास तो अभी नहीं हुआ है क्योंकि हमने विरोध कर दिया, मगर सरकार किसी से में भी उसको पास करने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ वादे से सरकार मुकर चुकी है। तीसरा हमारा मामला मानना है कि लखीमपुर के अंदर जो किसानों के ऊपर अत्याचार हुए, 5 किसान, एक मंत्री का बेटा गाड़ी से रौंद देता है और एक पत्रकार भी उसकी फेट में आ जाता है। हमारे इतनी जास्ती करने के बाद उसका पिता आज भी केंद्र में मंत्री बना बैठा है। दुर्भाग्य इस देश का, दुनिया के अंदर हमारा देश पहला देश है जिसका गृह मंत्री 120 का 302 के साथ 120 का अपराधी। ऐसा दुनिया में कोई देश नहीं मिलेगा। ये कहते हैं ना, ये पहली बार ही हुआ हमारे देश में कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति संभालना जिसकी का जिम्मेवारी है वो खुद अपराधी है। तो इन सभी बातों को लेकर के और भी हमारा एक ही मुद्दा और हमने नया ऐड किया है कि पूरे भारतवर्ष के अंदर हर आधे घंटे में एक किसान
आत्महत्या कर जाता है कर्ज के नीचे दब के। इसलिए हमारी कर्ज मुक्ति की भी एक पूरे भारतवर्ष के अंदर एक मांग है, किसान और मजदूरों को कर्ज से मुक्ति दिलाई जाए। क्योंकि जब भी कोई केंद्रीय नीति बढ़ती है, अगर किसान आज तक कर्जदार है तो वो किसान कर्जदार अपनी खुद की गलती से नहीं है, केंद्रीय नीतियों की गलती से। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। जब भी हमारी फसल का भाव कहीं बढ़ता है, जैसे पिछले दिनों हमने दाल के भाव मिलने शुरू हुए, दक्षिण अफ्रीका से दाल लेके आए प्रधानमंत्री। जब हमारे को फसल आती है, हमारे FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत बाहर से उन फसलों को मंगवा लिया जाता है जिनको हमने दाल मिलने की थोड़ी संभावना बढ़ती है। और कोई फसल हमारी अगर बाजार में बहुत नीचे चली जाती है, जैसे आज आलू और प्याज है, हमारी मांग है कि इसका एक्सपोर्ट खोला जाए, मगर आज तक कभी इसका एक्सपोर्ट नहीं खोल रहे। 1 रुपया किलो हमारा आलू और प्याज पिट रहा है बाजारों में, सड़कों पर टमाटर हमने मंडियों में डालने पड़ रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी एक्सपोर्ट नहीं खोल रहे, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में इनका भाव 6 और 7 रुपये किलो है। अगर ये एक्सपोर्ट हो जाती तो किसान बच जाता, मगर इन्होंने किसानों को भाव देने में बड़ी तकलीफ होती है और ये इस तरह के कानून लेकर के आते हैं जिससे किसान बार बार के बैंकों के लोन का कर्जदार हो जाता है और आत्महत्या करने मजबूर है। इसलिए हमने एक मांग ये भी जोड़ी कि किसान को कर्ज से मुक्ति दिलाई जाए। इन सभी मुद्दों को उभारने के लिए हम 20 तारीख को रामलीला ग्राउंड में एक बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं। जिस तरीके से रैली की आपने बात कही, इससे पहले पंचायत भी हुई है, तो मतलब कुछ इस और इशारा है कि दोबारा से फिर आंदोलन की शुरुआत हो अगर सरकार इस तरीके से वादा खिलाफी करेगी तो? देखिए, ये एक प्रजातंत्र का तकाजा होता है। हम अचानक किसी आंदोलन की अगर घोषणा कर देते हैं तो हर बुद्धिजीवी वर्ग हमारे ऊपर क्वेश्चन करता है कि आपने पहले नोटिस नहीं दिया। हमने हर जिले में राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को इकट्ठे होकर के ज्ञापन के माध्यम से सूचित करवाया। हमने हर स्टेट में पंचायतें करी। अभी जींद में पिछले दिनों आपने देखा 26 जनवरी को कितनी बड़ी पंचायत हमारी थी, लाखों की संख्या में किसान थे। इस तरह की पंचायतें करके हमने अवगत करवाए। ये हमारी आखिरी कोशिश होगी कि दिल्ली में जाकर के हम इनको अवगत कराएं। इसके बाद आने वाले समय में बहुत ही सख्त आंदोलन ये सरकार फेस करेगी अगर हमारी बातों के ऊपर गौर नहीं किया गया, क्योंकि सारे स्टेटों के अंदर हम अपने प्रचार के तहत वो कर चुके हैं। इसके बाद तो हमारी सरकार के साथ आर पार की लड़ाई की संभावना है। इसलिए आंदोलन का ही फेस है ये 20 तारीख को आप समझिए कि देश के अंदर दोबारा किसान आंदोलन की शुरुआत है। आंदोलन का रूप क्या होगा वो संयुक्त मोर्चा तय करेगा। जिस टाइम भी इलेक्शन आवा है तो कुछ न कुछ सरकार की तरफ से एक अलग कदम उठाया जावा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब जिस तरीके से 2023 की साल निकाल गए भाई 24 में इलेक्शन होना है तो उस टाइम मतलब किसानों के मुद्दे उठाए जावें या मांग मानी जावे ताकि किसान खुश हो गए दोबारा फिर सरकार बनावें? देखिए, बात यह है कि ये जो समय होता है राजनीतिक लोगों के लिए तो होता है ये इलेक्शन ईयर, वो अपना वोट लेने के लिए संघर्ष करते हैं। और जो जन संगठन होते हैं, जैसे कोई किसानों में काम करता है, मजदूरों में काम करता है, या कर्मचारी है, PSU का कर्मचारी है, या छोटे MSME जो छोटे उद्योग उनका कर्मचारी है, हर तरह का वर्ग, हर तरह के जन संगठनों का काम होता है कि अपनी ज़्यादा से ज़्यादा मांग उठा करके, या तो क्योंकि ये वो समय होता है अगर कोई जन संगठन आवाज उठाता तो विपक्ष तो उसकी भाषा बोलता ही बोलता है, और उनके वोट लेने के लिए जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो भी थोड़ी सी सुनवाई आसानी से कर लेते हैं। इसलिए किसान के लिए भी ये बड़ा महत्वपूर्ण साल है। और दूसरी बात, इस देश के अंदर एक अलग तरह का माहौल बन चुका है। मैं आपको बताऊं, ये लोग बिल्कुल हिटलर की भाषा बोल रहे हैं, उसी तरह का प्रचार कर रहे हैं। RSS वो संगठन है, देश का ये सांस्कृतिक संगठन नहीं, अपने आप को सांस्कृतिक संगठन मानते हैं। ये जातिवादी संगठन है, इसका अध्यक्ष एक ही जाति से जाता है। एक अपवाद को छोड़ करके इसके सारे के सारे अध्यक्ष मात्र एक ही जाति से आते हैं, और उस जाति से भी सब नहीं बन सकते। मात्र पतित पावन, पता नहीं क्या होता हरियाणा में, मैं तो ये शब्द ही पहली बार हमने सुना है कि पतित पावन कोई ब्राह्मण हो तो बन सकता है। हमारे ब्राह्मण तो हमने देखे भाई अड़े हमारे जैसे खेती करते हैं, हमारे जैसा कोई एक आध परिवार मंदिर में कोई सफाई वगैरह करता है, वो एक पीपा दाना का ले ले, इसका फालतू हमारे साथ वो होता नहीं था। मगर इनकी जो थ्योरी है
ये तो देश को बिल्कुल एक तरह की विचारधारा में, पूरे एक तरह की विचारधारा, सारी यूनिवर्सिटियों के वीसी आरएसएस के बिठा दिए गए, हर डीसी के ऊपर निगरानी के नाम से एक आरएसएस का बंदा बिठा दिया गया, हर मुख्यमंत्री जो बीजेपी का है उसके ऊपर निगरानी समिति के नाम से आरएसएस के लोग बैठे हैं, हर एमपी एमएलए के ऊपर आरएसएस के लोग बैठे हैं। आज यहां तक भी हमारी जो एक स्वायत्त संस्था होती थी जैसे सीबीआई, ईडी, इलेक्शन कमीशन, आपने सुने होंगे, अगर कोई खेती में ज्यादा काम नहीं करता वो उस संगठन के बारे में कम जानता है। हमारा जो भाव तय होता है उस संगठन का नाम है CACP, कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन, जहां वो सारी हिंदुस्तान के अंदर किस फसल के ऊपर कितनी लागत आती है उस हिसाब से कैबिनेट को सिफारिश करता है, सिफारिशी संस्था है कि इस फसल के ऊपर इतनी लागत आती है, कृपया किसान को इतना भाव दिया जाए। आज उनका चेयरमैन भी आरएसएस का बना दिया, जबकि वो एक विशेषज्ञ की पोस्ट है, कृषि विशेषज्ञ ही उसके ऊपर काम कर सकता है, मगर इन्होंने इस बात से कोई लेना देना नहीं। ये अपने आप को सबसे सियाना समझा, सबने पागल समझे हैं, सभी धर्मों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, कहीं धार्मिक नारा नहीं चलता वहां जातियों में बांटते हैं, पूरे समाज का सत्यानाश करके रख दिया। इसलिए इस देश के अंदर एक फासिस्टवादी जो आज सरकार है, इससे भी पीछा अगर लोग छुटा लेंगे तो फायदा है। हमने तो किसानों में काम करना है, हमने तो किसानों के मुद्दे तक सीमित हैं, मगर सच्चाई में देश भी बचाना एक किस्म का संयुक्त मोर्चे का ही पल्ले पड़ रहा है। बाकी तो किसी को ही बोलने नहीं देंगे, विपक्ष को तो उठाओ अंदर डाल दे। तो 20 तारीख के लिए क्या कुछ अपील करोगे? मैं अपील करना चाहूंगा पूरे हरियाणा प्रदेश के किसानों से ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के किसानों से, ये 20 तारीख की जो रैली में आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचे, क्योंकि ये लड़ाई किसी एक दो व्यक्ति या एक दो संगठन की नहीं है। संयुक्त मोर्चा एक संगठनों का अम्ब्रेला बॉडी है, संगठनों का संगठन है। सभी साथी वहां पहुंचे, वहां न केवल किसानों के मुद्दे उभारे जाएंगे बल्कि देश के अंदर जो आज का माहौल है उसके ऊपर भी बोला जाएगा, और एक मैसेज हम देश के विपक्ष को भी देंगे कि संयुक्त मोर्चा से सीखिए। अगर आपने इन फासिस्टवादी ताकतों से लड़ना है तो आज संयुक्त मोर्चा कोई एक लीडर नहीं है, आज संयुक्त मोर्चा को आम किसान चलाता है, कोई भी किसान वहां जाकर के सुझाव देता है, उसके ऊपर चर्चा होती है, जो कोई भी एक लीडर नहीं है, कोई भी एक संगठन नहीं है। इस तरीके से अगर आप भी लड़ें तो इस देश को बचाया जा सकता है। मेरी प्रार्थना हरियाणा प्रदेश के किसानों से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रामलीला ग्राउंड में पहुंच करके, ठीक है, हमारी 10 साढ़े 10 बजे रैली शुरू हो जाएगी 20 तारीख को, और अपने किसान भाइयों के हाथ मजबूत करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंच करके अपने नेताओं के विचार सुनें। धन्यवाद प्रधान जी। धन्यवाद।